हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 31। अख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नामोऽस्तु ते देववरा प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् अद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। इसका अर्थ, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्णा। इस श्लोक में श्रीला प्रभुपाद जी ने कोई तात्पर्य नहीं दिया है मित्रों, तो हम आगे बढ़ते हैं और कथा सुनते हैं। हरे कृष्णा। तो भक्तों, आज हम गीता महात्म्य सुनेंगे 11वें अध्याय का। ये जो गीता महात्म्य है ये सब पद्म पुराण में दिया गया है। तो आइए आज हम सुनते हैं 11वें अध्याय का गीता महात्म्य। तो यहाँ से कुछ ऐसी शुरू होती है जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती मैया से कहते हैं, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। इसकी पूरी जो महिमा है बताना संभव नहीं है क्योंकि हजारों कहानियाँ हैं। मैं उनमें से केवल एक को ही बताऊंगा। ऐसे भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं। तो कथा कुछ इस तरह से है भक्तों कि प्रणीता नाम की एक नदी है जिसके तट पर मेघनकारा नाम का एक बड़ा नगर होता है। वहाँ पे भगवान ईश्वर का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे भगवान हाथ में धनुष लिए हुए हैं। और यहाँ पे इस नगर में एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुनंदा और वो जीवन भर ब्रह्मचारी था। अब ये जो सुनंदा नाम का ब्राह्मण था ये हमेशा रोज जगदीश्वर भगवान के सामने बैठकर श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और भगवान के सार्वभौमिक रूप को याद किया करता था। अब ये रोज इस 11वें अध्याय के पाठ करने से क्या हुआ, उसकी इंद्रियां जो है पूर्ण तरह से नियंत्रण में थी। तो इससे लगातार वो भगवान की सेवा करने में सक्षम होने लगा। तो इस तरह से एक बार क्या हुआ, ये शुद्ध ब्राह्मण जो है सुनंदा, ये गोदावरी नदी के तट पर पवित्र स्थानों के भ्रमण करने के लिए निकले, ये और कुछ और अन्य इनके साथी। तो व्रज तीर्थ से शुरू होकर अन्य पवित्र स्थानों में दौरा करने लगे और जब करते करते वो सब भगवान को दर्शन कर रहे थे तो एक अलग शहर में आए। इस शहर में आने पर उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक जगह तलाश की जहाँ पे वो आराम कर सके रात को। तो एक धर्मशाला नाम का एक जगह था जहाँ पे वो रात को विश्राम करने लगे। विश्राम तो किया मगर जब सुबह उठे तो सुनंदा उठकर देखते हैं कि उनके बाकी जो साथी थे वो चले जा चुके थे, मतलब थे नहीं उनके साथ, वो अकेले ही थे उस धर्मशाला में। तो अब ये चिंतित हो गए और तलाश करने लगे और फिर मुखिया से, उस शहर के जो मुखिया है, उनसे पूछने लगे कि मेरे दोस्त नहीं दिख रहे हैं, न जाने कहाँ चले गए हैं। अब जो मुखिया था उसने कुछ कहा नहीं मगर उसने इतना कहा कि हे महान ऋषि, आप तो सच में बहुत ही महान हो और आपकी भक्ति जो है ये कमाल की है, ये मैं देख सकता हूँ। आप जैसा पवित्र कोई नहीं है हे मेरे प्रिय ब्राह्मण। ऐसे वो मुखिया बोलने लगा और आग्रह करने लगा उनको और थोड़े दिन रहने के लिए और उनको एक आरामदेह जगह देने को वो सक्षम हो गया। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जाते ही उसे अपने साथियों की चिंता होने लगी कि ये गए तो गए कहाँ अभी। तो उसने में क्या हुआ, 8 दिन बीत जाने के बाद एक ग्रामीण सुनंदा के पास रोते हुए आया।
रोते रोते बोलने लगा कि हे शुद्ध ब्राह्मण, कल रात को एक राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया। तो सुनंदा जी ने चिंता से पूछा कि वह राक्षस कहाँ रहता है और तुम्हारे पुत्र को कैसे खा लिया उसने। तो इसके बदले में ग्रामीण ने जवाब दिया कि इस कस्बे में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता था और ग्रामीण के हर दिन एक एक ग्रामीण को उठा के लेके जाता था, खा जाता था। तो फिर हम लोग ने क्या किया, समझौता कर लिया उसके साथ और कहा कि हम खुद आपको महीने में एक बार लाके क्या है आपका भोजन दे देंगे और उस धर्मशाला में। और जो कोई रात्रि आता था बाहर से, उस यात्री को उस धर्मशाला में रुका दिया जाता था ताकि वो राक्षस उसका भोजन पा सके। तो फिर ये सुन के आश्चर्य हो गए सुनंदा जी। फिर बोले अच्छा आगे बताओ और क्या। तो बोले कि मेरा बेटा का एक मित्र है, बहुत प्रिय मित्र है, वो कल आया था रात को और गलती से हमने उसको धर्मशाला में रुका दिया। और जब मेरे बेटे को ये बात पता चली तो वो गया दौड़ के वहाँ पे उसको रुकाने के लिए, मना करने के लिए वहाँ रुकने से। तो जो राक्षस है उसने मेरे बेटे को भी खा लिया। जब दूसरे दिन मैं गया और उस राक्षस को कहा कि मेरे बेटे को लौटा दो वापस, तो उसने कहा वो तो संभव नहीं है। गलती से सब यात्रियों के साथ मैंने सोचा कि वो भी बाहर से आया तो मैंने उसे भी खा लिया। अब जो ये है ग्रामीण है वो बहुत चिंता हो गया। उसने बोला नहीं नहीं ऐसे मत करो राक्षस महात्मा, आप मुझे प्लीज़ बता दो कि मेरे पुत्र कैसे मुझे मिल सकता है। तो राक्षस ने कहा कि मुझे श्राप मिला हुआ है इस शरीर पाने का, तो अब वो श्राप से जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तभी तुम्हारा बेटा भी मुक्त हो जाएगा। तो वो बोला कि ये कैसे संभव है। तो राक्षस ने बताया कि जो कोई व्यक्ति, शुद्ध व्यक्ति ब्राह्मण, अगर श्रीमद् भगवद गीता का 11वें अध्याय का 7 बार पाठ करता है, प्रतिदिन तो पाठ करता ही है मगर 7 बार पाठ करके जब मेरे सिर पर वो पानी छिड़केगा, पवित्र पानी छिड़केगा, तो मुझे इस देह से, श्राप योनि से मुक्ति मिल जाएगी और साथ में तुम्हारे बेटे को भी मुक्ति मिल जाएगी। तो वो आया, उसने कहा कि ऐसा एक ब्राह्मण है जो यात्रियों के साथ यहाँ रहा था, तो मैंने खाया नहीं, उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था ये शुद्ध ब्राह्मण है, ये ही मुझे बचा सकता है, कि तुम उसको जाके ये चीज़ मनवा लो कि वो मेरी मदद करे इस श्राप योनि से मुक्त होने के लिए। तो ग्रामीण आके उसने सुनंदा को ये सब हाल बता दिया। तो सुनंदा गया तुरंत और उसने 7 बार भगवद गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का 11वें अध्याय, जिसकी मदद से हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं उस अध्याय में, तो हमको उसका पाठ करना चाहिए दोस्तों। तो वो पाठ किया उसने, वैसे ही पाठ किया, 7 बार किया और फिर छिड़का पानी उस राक्षस के ऊपर। तो क्या हुआ, तुरंत पानी उसके सिर पर लगते ही वो जो राक्षस है दोस्तों, वो क्या हो गया, वो भगवान विष्णु के जैसे चतुर्भुज फॉर्म में आ गया और मुक्त हो गया। वही नहीं, उसके खाए हुए यात्रियों, बाकी लोग और वो जो ग्रामीण का पुत्र था वो भी भगवान विष्णु के जैसे चतुर्भुज फॉर्म में आ गया। और इनके लिए पुष्पक विमान भी आया वैकुंठ से लेने के लिए और सब चढ़ गए। तो अब ग्रामीण दौड़ा उस राक्षस के पास गया जो चतुर्भुज फॉर्म में हुआ था ना वो, और उसको पूछने लगा, अरे इनमें से मेरा बेटा कौन है। तो वो जो राक्षस है मुस्कुरा के उसने इशारा किया इस एक बहुत सुंदर युवक के तरफ। तो वो युवक हंस के देख रहा था ग्रामीण को। तो ग्रामीण ने बोला, पुत्र तुम मत जाओ, तुम हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो फिर पुत्र ने, उस जो व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि हे मेरे महाशय, देखिए कई जन्म मैं आपका पुत्र बन चुका हूँ और आप भी मेरे बन चुके हैं पुत्र, मगर अभी मैं अपना असली घर जा रहा हूँ, वैकुंठ वापस जा रहा हूँ, तो मुझे रोके नहीं। मगर आप एक काम कीजिए, आप इस शुद्ध ब्राह्मण सुनंदा है ना, इसको पूर्ण समर्पण कर दीजिए अपना जीवन और इससे रोज श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय का पाठ सुनिए, तब आपके लिए भी ऐसा ही पुष्पक विमान आएगा।
तो ये सुना ग्रामीण ने, और ये कहकर वो सब पुष्पक विमान में चले गए। अब रोज़ ये जो सुनंदा है ये उनसे ये जो ग्रामीण है ये सुनंदा जी से रोज़ सुनता था 11वें अध्याय, और अंत तो गत्वा वो दोनों भी भगवान के धाम चले गए। तो बात ऐसी है मित्रों कि श्री कृष्ण के मुख से ये जो अमृत निर्देश उनके मित्र अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आए थे, और केवल इस प्रवचन को सुनने और पढ़ने से ही कोई उस तंग गांठ को तोड़ सकता है जो हमें जन्म मृत्यु के इस चक्र से बांधती है। ऐसे ये महात्म्य में बताया शिव जी ने पार्वती मैया को, और बताते बताते लास्ट में शिव जी कहते हैं कि उन शब्दों को ज्ञान से भरे हुए अपने पिता को अन्य सभी भाग्यशाली आत्माओं के साथ वे वैकुंठ गए, और उनके पिता ने सुनंदा से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को सीखा, और बहुत जल्दी वे वैकुंठ भी गए। तो मेरी प्यारी पार्वती, आपने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की महिमा सुनी है, जो सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम है। ऐसे कहकर शिव जी इस कथा को विराम देते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। हम सबको इससे सीख मिली है कि रोज़मर्रा के हमारे बहुत ही बिज़ी स्केड्यूल हो या कुछ भी हो, मगर हमें कम से कम 5 मिनट तो ये सब ग्रंथों का, श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और उसमें भी सबसे पवित्र ग्रंथ है और टॉप मोस्ट ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, और वो भी हमारे श्रीला प्रभुपाद का टीका वाला श्रीमद् भगवद गीता तो सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान के जो मुख कमलों से जो वचन आया है और अर्जुन ने उसके उत्तर प्रश्न किए हैं, उसके टीका में श्रीला प्रभुपाद ने इतने सुंदर तरीके से हमको अनुवाद दिया है, उसको समझाया है। ये मुझे और किसी भी जगह पे नहीं मिला है, जहाँ पे मेरी जो सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे इसी श्रीला प्रभुपाद के भगवद गीता से ही मिली है। तो कम से कम दिन में 5 मिनट तो हमको कैसे भी करके निकालना है हमारे 24 घंटे के दिनचर्या में, जो कि हम अपने आप को पवित्र कर सके, हमारी आत्मा को पवित्र कर सके, हमारी दिनचर्या को पवित्र कर सके। और अंत तो गत्वा आपको पता ही है कि जब शुद्ध वातावरण में शुद्धिकरण होती है हर चीज़ की, तो क्या होता है, शुद्ध मार्ग दिखता है, और शुद्धाति शुद्ध अंत तो गत्वा हमें लेने आते हैं। वो कौन है? श्री कृष्ण स्वयं या फिर उनके पार्षद। तो ऐसा सौभाग्य किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, है ना। तो रोज़ कैसे भी करके 5 मिनट निकालिए, पढ़िए या सुनिए श्रीमद् भगवद गीता को, और जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।